जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फनी वोकैब गुरु में। मैं हाजिर हूँ एक और इंडिया जीके की वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो हमारा पहला पर्यटन स्थल है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका निर्माण हमीदा बेगम या फिर हाजी बेगम ने करवाया। किसने करवाया? हमीदा बेगम या हाजी बेगम। ये दोनों एक ही मोहतरमा के नाम है, जो कि हुमायूं की बीवी थी या फिर बेगम बोल सकते हैं। किसने कराया? हमीदा बेगम। और बताते हैं, कुछ इतिहासकार हमें बताते हैं कि इस पर कुल 15 लाख रुपए खर्च हुए। 15 लाख रुपए खर्च हुए। और यह विश्व में, जो कि विरासत सूची में शामिल है, यूनेस्को द्वारा उस सूची में शामिल है। विश्व में विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट हमारा अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा, जो कि यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। सिकंदरा यूपी में। और इसके निर्माणकर्ता कौन है? जहांगीर। कौन है? जहांगीर या फिर सलीम। ये कौन है? अकबर का पुत्र था। कौन था? जहांगीर, जिसे सलीम भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा इत्माद-उद-दौला का मकबरा। इत्माद-उद-दौला का मकबरा है, यह कहाँ पर है? तो यह आगरा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? आगरा उत्तर प्रदेश में। और इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया। किसने करवाया? नूरजहां, जिसे हम मेहरुनिसा भी बोल देते हैं। तो ये इत्माद-उद-दौला कौन है? तो यह एक उपाधि दी गई है, जो जहांगीर द्वारा नूरजहां के पिता गयासु बेग को दी गई थी। किसको? गयासु बेग को दी गई। तो इत्माद-उद-दौला की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। और किसको? गयासु बेग को, जो कौन थे? नूरजहां के पिता थे। नेक्स्ट हमारा शेरशाह का मकबरा। ये शेरशाह का मकबरा कहाँ पर? ये है सासाराम, जो कि बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। और इसका निर्माण कार्य किसने करवाया? शेरशाह के पुत्र ने करवाया। किसने करवाया? शेरशाह के पुत्र में। है कहाँ पर? ये सासाराम, बिहार में। नेक्स्ट हमारा बीवी का मकबरा। क्या है? बीवी का मकबरा। ये कहाँ पर है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इसका निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। किसने करवाया? औरंगजेब ने। और ये किसके लिए करवाया? औरंगजेब ने अपनी बीवी के लिए, जिसका नाम क्या था? दिलरस बानो बेगम। दिलरस बानो बेगम के लिए ये बीवी का मकबरा बनवाया, जो कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर है? यह अजमेर में है। कहाँ पर? अजमेर में। और इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि कहाँ पर है? अजमेर में। और इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह 2.5 दिन का झोपड़ा पहले एक संस्कृत विद्यालय था। क्या था? संस्कृत विद्यालय था। और इसका निर्माण किसने कराया था? विग्रहराज चतुर्थी ने। किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थी ने इसका निर्माण करवाया था। और बाद में इसका 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाया गया। ये किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये पहले एक संस्कृत विद्यालय था, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थी ने करवाया। नेक्स्ट हमारा कुतुब मीनार। क्या है? कुतुब मीनार, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता ही होगा, यह कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। कितनी है? 72.5 मीटर। और कहते हैं कि इसका जो आधार है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और इसकी तीसरी मंजिल है, वो इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने बनवाया। और इसकी पांचवी और आखिरी मस्जिद है, पांचवी और आखिरी इमारत का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह ने। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। और यह भी यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल है। किसमें? विरासत सूची में शामिल है।
नेक्स्ट है आराम बाग। क्या है? आराम बाग। और ये कहाँ पर है? तो यह है आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में। और इसका निर्माण किसने करवाया? बाबर ने। किसने? बाबर में। आराम बाग कहाँ पर है? आगरा में। और इसका निर्माण किसने करवाया? बाबर ने। कहते हैं कि जो बाबर है, इसकी मृत्यु के पश्चात इसे आराम बाग में ही दफनाया गया था। पहले कहाँ दफनाया गया था? आराम बाग में। और बाद में इसे इसकी चुनी गई जगह काबुल, जो कि अफगानिस्तान में, वहाँ पर दफनाया गया। पहले कहाँ दफनाया गया इसे? आराम बाग। और इसको बाद में कहाँ पर? इसकी चुनी हुई जगह काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट हमारा लाल बाग। क्या है? लाल बाग। और ये कहाँ पर है लाल बाग? बेंगलुरु कर्नाटका में। कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसका निर्माण किसने करवाया? हैदर अली। किसने करवाया? हैदर अली ने इसका निर्माण करवाया। कहते हैं कि इसका इसका निर्माण शुरुआत तो हैदर अली ने करवाया था, लेकिन इसको पूरा टीपू ने करवाया था। किसने? टीपू ने करवाया था। और इसमें पूरे साल में 2 बार पुष्प की प्रदर्शनी लगती है। क्या? 2 बार पुष्प की प्रदर्शनी लगती है, जो कि बहुत ही मन को भावने वाली होती है। नेक्स्ट है हमारा टीपू का महल। क्या है? टीपू का महल, जो कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका में। कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसका निर्माण किसने करवाया? हैदर अली ने। किसने? हैदर अली ने। और टीपू की मृत्यु के पश्चात ये जो महल है टीपू का महल, इसे ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। नेक्स्ट है जहांगीर का महल। क्या है? जहांगीर का महल। ये कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। और इसका निर्माण किसने कराया? अकबर ने। किसने? अकबर ने। और जहांगीर का ही नाम सलीम है। क्या है? सलीम है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी पर्यटन स्थल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। और इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया। किसने करवाया? अकबर ने। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने शाही महल का भी निर्माण करवाया है। इसके साथ साथ अकबर ने दीवान खास का भी निर्माण करवाया है। तो बहुत सी चीज़ों का अकबर ने निर्माण करवाया है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण फतेहपुर सीकरी है, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। और ये फतेहपुर सीकरी इन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के नाम पर इसको बसाया था। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा पुराना किला। क्या है? पुराना किला, जो कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। पुराना किला कहाँ? दिल्ली। और शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण किया है। और कब हुआ ये? 1538 में। नेक्स्ट है ताजमहल। क्या है? ताजमहल। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। और इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। और किसके लिए करवाया? अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया। और इसकी कब्र के ऊपर ही ये ताजमहल बनाया गया है। और यह भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। किसमें? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, कि विश्व विरासत सूची में ताजमहल भी शामिल है। नेक्स्ट हमारा शीश महल। क्या है? शीश महल, जो कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। और इसका भी निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। शीश महल कहाँ पर है? आगरा में। और इसका निर्माण शाहजहां ने। नेक्स्ट हमारा लाल किला। क्या है? लाल किला, जो कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। किसने कराया? शाहजहां ने। और यह भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। कहाँ है? विश्व विरासत सूची में शामिल है लाल किला। ताजमहल के साथ साथ लाल किला भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। और कहते हैं कि एक लाल किला का निर्माण अकबर ने भी करवाया है, जो कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। तो यह ध्यान रखना है कि आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया। नेक्स्ट है चार मीनार। क्या है? चार मीनार। और यह कहाँ पर है? तो चार मीनार हैदराबाद में है। कहाँ पर? हैदराबाद में।
और इसका निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। किसने? कुली कुतुब शाह ने। तो चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में, और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया। नेक्स्ट है मक्का मस्जिद। क्या है? मक्का मस्जिद, और ये कहाँ पर है? हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद। और इसका निर्माण करता कौन है? ये इसका निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और कहा जाता है कि इस मक्का मस्जिद का निर्माण के लिए जो इसका नींव रखी गई थी वो कच्ची ईंटों की, मक्का पवित्र जो कि इस्लाम का पवित्र स्थान है, वहाँ से इस कच्ची ईंटें लाकर इसकी नींव रखी गई थी। तो यह कहाँ पर है? मक्का मस्जिद, हैदराबाद। और कहाँ से किसने इसका निर्माण करवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और इसकी नींव कहाँ से रखी गई थी? मक्का जो कि इस्लाम का पवित्र स्थान है, वहाँ से इसकी कच्ची ईंट लाकर इसकी नींव रखी गई। इसके इसके बाद है पत्थर की मस्जिद। क्या है? पत्थर की मस्जिद। और ये कहाँ पर है? श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर पे। और इसका निर्माण किसने किया? नूरजहां ने। पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने किया? नूरजहां ने। और कहाँ पर है? श्रीनगर में। और एक पत्थर की मस्जिद बिहार में भी है। कहाँ पर? पटना पे। तो यह ध्यान रखना है कि पत्थर की मस्जिद एक श्रीनगर में है जिसका निर्माण नूरजहां ने किया, और एक बिहार में जो कि पटना में भी है। नेक्स्ट है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। और एक और जामा मस्जिद है जो कि आगरा की है, तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ये भी शाहजहां ने किया। तो ये दोनों ध्यान रखनी कि एक आगरा में है और एक दिल्ली में। तो आगरा की जामा मस्जिद हो या दिल्ली की जामा मस्जिद हो, इसका निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। नेक्स्ट है मोती मस्जिद। ये कहाँ पर है? दिल्ली। और इसका निर्माण किसने किया? औरंगजेब ने। तो मोती मस्जिद भी दो है, तो इसको सही से बोलेंगे दिल्ली की मोती मस्जिद। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? औरंगजेब ने। किसने किया? औरंगजेब ने। और जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। किसने किया? शाहजहां ने। तो दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया और आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। तो ध्यान में रखना है कि मोती मस्जिद जो कि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने और आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। नेक्स्ट है हमारा विजय स्तंभ। क्या है? विजय स्तंभ, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। और इसका निर्माण किसने किया? मेवाड़ के नरेश राणा कुंभा ने। किसने किया? मेवाड़ के नरेश राणा कुंभा ने। कहते हैं इसका निर्माण राणा कुंभा जी ने मालवा के शासकों पर विजय के पश्चात किया है, कि खुशी में किया था। मालवा के शासकों और मोहम्मद खिलजी को हराकर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया था, और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ध्यान रखेंगे विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान। और इसके निर्माण किसने किया? राणा कुंभा। मेवाड़ के नरेश राणा कुंभा ने इसका निर्माण किया। और पूछा जाए तो किसके कब किया, तो मालवा के शासक और मोहम्मद खिलजी के साथ युद्ध में विजय के उपरांत इसका निर्माण किया गया, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट है तुगलकाबाद। क्या है? तुगलकाबाद, जो कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। तुगलकाबाद कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है हौज खास। क्या है? हौज खास, इसका स्थान कहाँ पर है? दिल्ली में। तो हौज खास कहाँ पर रहेगा? दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज खास एक मस्जिद है और इसका कहाँ पर है? जो दिल्ली में। और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो एक बार फिर से हम इनको रिपीट कर लेते हैं। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हुमायूं का मकबरा, जो कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने किया? हमीदा बेगम या हाजी बेगम। तो कोई भी आ जाए इनमें से, तो वही ठीक ऑप्शन में देखना है और उससे टिक करना है। हमीदा बेगम हो चाहे हाजी बेगम हो। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने किया? हाजी बेगम या हमीदा बेगम ने।
इसके बाद हमने पढ़ा अकबर का मकबरा जो कहाँ पर है, सिकंदरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और इसका निर्माण किसने किया था? जहांगीर ने। इसके बाद में हमने पढ़ा था इत्मादुद्दौला का मकबरा, ये कहाँ पर है? आगरा में। और इसका निर्माण किसने किया था? नूरजहां ने। जैसा पता है हमें इत्मादुद्दौला की उपाधि किसे दी गई थी? गियासु बेग को। और यह उपाधि देने वाला कौन था? जहांगीर। और ये गियासु बेग कौन थे? नूरजहां के पिता थे। इसके बाद ने हमने पढ़ा शेरशाह का मकबरा, ये कहाँ पर है? सासाराम बिहार में। कहाँ पर? सासाराम बिहार में। और इसका निर्माण किसने किया? शेरशाह के पुत्र ने। इसके बाद में हमने पढ़ा बीबी का मकबरा जो कहाँ पर है? औरंगाबाद में। और इसका निर्माण किसने किया? औरंगजेब ने। तो यहाँ से ओ से हम याद कर लेंगे, और ओ से औरंगाबाद में, ओ से औरंगजेब ने इसका निर्माण किया। बीबी का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद। और इसका निर्माण औरंगजेब ने। नेक्स्ट हमने पढ़ा 2.5 दिन का झोपड़ा जो कहाँ पर है? अजमेर। कहाँ पर? अजमेर। और इसका निर्माण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वही 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है जहाँ पहले संस्कृत का विद्यालय था, और वह विद्यालय किसने बनवाया था? विग्रहराज चतुर्थी ने। इसके बाद ने हमें पढ़ा आराम बाग जो कहाँ पर है? आगरा में। और इसका निर्माण किसने किया? बाबर। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि पहले बाबर को आराम बाग में दफनाया गया था, और उसके बाद में उसकी चुनी हुई जगह काबुल अफगानिस्तान में दफनाया गया। नेक्स्ट है लाल बाग। लाल बाग कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। कहाँ है? बेंगलुरु। इसका निर्माण हैदर अली ने किया था। और इसका निर्माण की शुरुआत हैदर अली ने की थी, और इसका पूरा टीपू ने किया था। किसने किया? टीपू ने। आगे हमने पढ़ा टीपू का महल। तो टीपू का महल कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। और इसका निर्माण किसने किया? हैदर अली ने। इसके बाद ने हमें जहांगीर का महल पढ़ा, और जो कहाँ पर है? आगरा। और इसका निर्माण किसने किया? अकबर ने। फिर फतेहपुर सीकरी जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और इसका निर्माण किसने किया? अकबर ने। इसके बाद हमने पढ़ा पुराना किला कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। और इसके निर्माण करता कौन है? शेरशाह सूरी। और इसका निर्माण कब हुआ? 1538 में। इसके बाद हमने पढ़ा ताजमहल जो कि आगरा में, और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट था शीश महल जो कहाँ पर है? आगरा में। और इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। इसके बाद में था लाल किला जो कि दिल्ली में है, और इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। फिर था हमारा चार मीनार। क्या था? चार मीनार जो कि हैदराबाद में, और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने। फिर मक्का मस्जिद, यह मक्का मस्जिद कहाँ रहेगी? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना। और निर्माण करता मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिन्होंने मक्का इस्लाम के पवित्र स्थल मक्का से कच्ची ईंटों को लाकर यहाँ पे इसकी नींव रखी थी, इसलिए इसे मक्का मस्जिद बोला जाता है। फिर थी पत्थर की मस्जिद जो कि श्रीनगर में, और इसका निर्माण नूरजहां ने किया। उसके बाद थी जामा मस्जिद, इसका जो कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने किया? शाहजहां। तो एक थी दिल्ली की जामा मस्जिद और एक आगरा की जामा मस्जिद, दोनों का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। इसके बाद थी दिल्ली की मोती मस्जिद, जो दिल्ली की मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने। और एक थी आगरा की मोती मस्जिद, और उसका निर्माण शाहजहां ने किया। फिर था हमारा विजय स्तंभ। क्या था? विजय स्तंभ, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। और इसका निर्माण किसने किया? मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने। और किस उपलक्ष्य में किया? तो मालवा के शासकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया। मालवा के शासक और मोहम्मद खिलजी के साथ युद्ध में विजय के पश्चात उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण किया, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है। फिर था तुगलकाबाद, जो कहाँ पर है? दिल्ली। और इसका निर्माण करता कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। फिर था हौज खास एक मस्जिद है जो कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे हम जिंदा पीर भी बोल देते हैं। क्या? जिंदा पीर। तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो आपको कैसी लगी? तो अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक कर देना, और इसको शेयर जरूर कर देना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।